नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोल्डन कंपटीशन बंसल बाबा ग्रुप में। टेस्ट नंबर 2 आरएसएसबी के लिए सभी लोग लिखने का प्रयास करेंगे। टेस्ट स्टार्ट होगा कुछ सेकंड बाद। वर्तमान में विकास की दौड़ के कारण हमारा जीवन बहुत ही अस्थिर हो गया है। ऐसे अनेक कारण हैं जिनकी वजह से मानव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना पड़ता है, जैसे मनोरंजन, प्राकृतिक दृश्यों का आनंद, ऐतिहासिक स्थलों को देखना, संस्कृति संबंधी तथ्यों का अवलोकन, धार्मिक यात्रा, अध्ययन, खेलकूद, स्वास्थ्य, कार्यालय कार्य, व्यापार, सम्मेलन, अभियान, पारिवारिक कार्य आदि के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर की गई यात्रा पर्यटन कहलाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पर्यटक एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने सामान्य दैनिक जीवन के माहौल से अलग किसी अन्य स्थान पर कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से रहता है। अपना उद्देश्य पूरा होने के बाद वह पुनः अपने मूल स्थान पर लौट आता है। हमारा राजस्थान पर्यटन के क्षेत्र में न केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में विख्यात है। इसीलिए ऐसा अनुमान है कि भारत में आने वाला हर तीसरा विदेशी पर्यटक राजस्थान में आता है। राजस्थान में मरुस्थल एवं अरावली जैसे भौतिक स्वरूप, वन्य जीव, ऐतिहासिक घटनाओं का गौरवमय इतिहास, स्थापत्य कला, मेले, सांस्कृतिक विविधताएं आदि पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। यही कारण है कि यह राज्य भारत का एक प्रमुख पर्यटक राज्य है। लोक संगीत, नृत्य, कला आदि राजस्थान की सांस्कृतिक विविधताओं के बारे में जानने और सीखने के उद्देश्य से भी यहाँ काफ़ी पर्यटक आते हैं। पैरा, हम एक ही स्थान पर रहकर प्रतिदिन एक जैसे कार्य करते हैं, जिससे हमारा जीवन उबाऊ एवं तनावग्रस्त हो जाता है। इससे छुटकारा पाने एवं जीवन में फिर से जोश भरने के लिए मनुष्य अपने मूल निवास स्थान से दूर किसी अन्य स्थान पर जाना पसंद करता है। अपनी मानसिक संतुष्टि एवं मनोरंजन के लिए घूमना, प्रकृति के सुहावने स्थानों की खूबसूरत छवियों का निहारना, खेलना, नए लोगों से मिलना एवं उनकी संस्कृति, रहन सहन, खान पान को जानना आदि हमारे तनाव भरे जीवन को आनंद में बदल देता है। किसी अन्य स्थान पर जाने से पहले कई प्रश्न हमारे सामने आ जाते हैं कि हम नए स्थान पर जाने के लिए यात्रा कैसे करेंगे, नए स्थान पर कहाँ रहेंगे, वहाँ हमारी मदद कौन करेगा। लेकिन इन प्रश्नों को लेकर घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परिवहन के साधन, गाइड, होटल, रेस्तरां आदि हमारी मदद करते हैं और पर्यटन को आनंददायक बना देते हैं। पर्यटन से हमें अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। पर्यटन हमारी आय को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसलिए हम देशी विदेशी मुद्रा कमाने के लिए पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। होटल तथा रेस्तरां के मालिक एवं कर्मचारी, गाइड, वाहनों के ड्राइवर, परिवहन एजेंट, व्यापारी, उद्योग और इनसे संबंधित अन्य क्षेत्रों में रोजगार बढ़ना भी पर्यटन का एक प्रमुख लाभ है। साथ ही पर्यटन जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उसको भी संरक्षण मिलता है और प्रचार प्रसार होता है। विदेशी पर्यटकों को भारत की ओर आकर्षित करने के लिए सरकार ने अतुल्य भारत नामक एक कार्यक्रम तैयार किया है।
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान के सन 1979 में राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई है। पैरा सामान्य रूप से सामाजिक असमानता व्यक्तियों के बीच होने वाली सहज भिन्नता के कारण नहीं होती है। व्यक्तिगत क्षमता से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। यह असमानता सामाजिक है क्योंकि यह समाज द्वारा ही उत्पन्न की जाती है। बच्चे अपने माता पिता की जो सामाजिक परिस्थिति होती है उसी को पाते हैं। समाज में जो अधिकतर संपन्न होते हैं वे दूसरों को अयोग्य घोषित करते हुए उन्हें अवसरों से वंचित करते हैं। इस प्रकार सामाजिक असमानता पीढ़ी दर पीढ़ी कायम रहती है। यद्यपि आर्थिक और सामाजिक असमानताओं में एक मजबूत संबंध होता है। समाज में निचले क्रम में मौजूद वर्ग ही सबसे गरीब होते हैं। तथापि सामाजिक असमानता आर्थिक नहीं है, यह एक सामाजिक बहिष्कार है। सामाजिक बहिष्कार वे तौर तरीके हैं जिनके जरिए किसी व्यक्ति या समूह को समाज में पूरी तरह से घुलने मिलने से रोका जाता है, उन्हें समाज में हाशिए पर रखा जाता है। ये तौर तरीके व्यक्ति या समूह को उन अवसरों से वंचित करते हैं जो अन्य व्यक्ति या समूहों के लिए खुले होते हैं।